यूरोप और स्पेन का फातेह तारिक बिन ज़ियाद कौन था? तारिक बिन ज़ियाद हिस्पानिया के मुसलमान फातेह और दुनिया के बेहतरीन सिपह सालारों में से एक थे। तारिक बिन ज़ियाद ने मुख्तसर सी फौज के साथ यूरोप के अजीम मुल्क स्पेन को फतह करके वहां दीन इस्लाम का अलम बुलंद किया। स्पेन की फतेह और वहां पर इस्लामी हुकूमत का क़याम ऐसा तारीखी वाक़या है जिसने यूरोप को सियासी, माशी और सकाफती पसमानदगी से निकाल कर नई बसीरत फ़िक्र अता कर दी और इस पर नाकाबिल फरामोश असरात मुरतब किए। तारिक बिन ज़ियाद एक मुत्तकी, फर्ज शनास और बुलंद हिम्मत इंसान थे। उनके हुस्न अखलाक की बिना पर अवाम और फौजी सिपाही उन्हें एहतराम की नजर से देखते थे। तारिक बिन ज़ियाद की तालीम और तरबियत मूसा बिन नसीर की निगरानी में हुई, जो एक माहिर हर्ब और अजीम सिपह सालार थे। तारिक ने बहुत जल्द फने सिपाहगरी में शोहरत हासिल कर ली और उनकी बहादुरी और अस्करी चालों के चर्चे होने लगे। वो जंगी मनसूबाबंदी में बहुत माहिर थे, गैर मामूली ज़हीन, दूरबीन और मुस्ताद कायद थे। हिस्पानिया पर हमला आवर होने से कबल तारिक की इंतजामी सलाहियत के बायस उन्हें तंजा का वाली मुकर्रर किया गया। अफ्रीका की इस्लामी सल्तनत को अंदलुस की बहरी कुव्वत से खतरा लाहक था। नेज़ दूसरे मुहरिकात की बिना पर मूसा बिन नसीर ने दुश्मन की ताकत और दिफाई इस्तेहकामात का जायजा लेने के लिए तारिक बिन ज़ियाद की कमान में 7,000 फौज देकर उसे हिस्पानिया की फतह के लिए रवाना किया। उस फौज में बर्बरों की तादाद ज्यादा थी। इस मार्के में तारिक बिन ज़ियाद ने सिप्ता के काउंट जूलियन के बहरी जहाज भी इस्तेमाल किए, जो उसने दोस्ताना मुआहदे के तहत भेजे थे। इस्लामी लश्कर हिस्पानिया के साहिल पर उतरा और एक पहाड़ के नजदीक अपने कदम जमा लिए। ये पहाड़ बाद में जिब्रुल तारिक कहलाया, जो यूरोपी जबान में बिगड़कर जबरुल टर बन गया। तारिक ने जंग के लिए ऐसी जगह मुंतखब की जो फौजी लिहाज से महफूज और नजदीक ही पानी और रसद की सहूलतें मौजूद थी। ये जगह वादी रब्बात के किनारे थी। इस मौके पर तारिक ने अपनी फौज के सामने निहायत वलवला अंगेज खताब दिया और कहा कि तुम्हारे सामने दुश्मन और तुम्हारे पीछे समुंदर है। जंग से कबल उन्होंने जहाजों को जला देने का हुक्म दिया ताकि दुश्मन की कसीर तादाद के बायस इस्लामी लश्कर बददिल होकर अगर पसपाई का ख्याल लाए तो वापसी का रास्ता मसदूद हो। इस सूरत में सिर्फ एक ही रास्ता बाकी रह जाता था कि या तो दुश्मन को शिकस्त दी जाए या लड़ते हुए जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दें। ये एक ऐसी जबरदस्त जंगी चाल थी जिसने दाद आने वाले अजीम सिपह सालारों से भी पाई। इस्लामी अदब में तारिक के इस खुतबे को अहम मकाम हासिल है। 8 दिन का रन पड़ा और आखिरकार दुश्मन को शिकस्त हुई और हिस्पानिया का शहंशाह रॉड्रिक भाग निकला, जिसके अंजाम का पता न चल सका। इस एतबार से ये जंग फैसला कुन थी कि हिस्पानवी फौज पर सदियों तक मुत्तहिद होकर मुसलमानों के मुकाबले पर आने की जुर्रत न कर सकी। कौथी बादशाह रॉड्रिक की शिकस्त फाश और तारिक की हैरत अंगेज फतूहात की खबर सुनकर अफ्रीका के वाली मूसा बिन नसीर ने हुकूमत अपने बेटे अब्दुल्ला के सुपुर्द की और 18,000 फौज लेकर हिस्पानवी जजीरे में उतरे। जिस पहाड़ी के करीब वो उतरे जबले मूसा कहलाई। मूसा बिन नसीर ने फिर तारिक के मफतूहा इलाके छोड़कर गैर मफतूहा इलाकों का रुख किया और शदौना, फरमोना, अशबेलिया और मारदा फतह किए। मूसा और तारिक की फतूहात का सिलसिला जारी था कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का कासिद दमिश्क से ये हुक्मनामा लाया कि दोनों जल्द अज जल्द दारुल हुकूमत दमिश्क पहुंच जाएं। दमिश्क वापस पहुंचकर मूसा और तारिक जैसे अजीम सिपह सालारों की अस्करी जिंदगी का खात्मा हो गया। वो फिर गुमनामी की हालत में दुनिया से रुखसत हुए। अगर तारिक और मूसा दरबारे दमिश्क की गैर दानिशमंदाना मुदाखलत से आजाद रहते तो न सिर्फ अंदलुस की तारीख मुख्तलिफ होती, बल्कि मुमकिन था कि आज यूरोप इस्लामी दुनिया का हिस्सा होता। तारिक बिन ज़ियाद 670 ईस्वी में पैदा हुआ और 720 ईस्वी में दमिश्क में वफात पाई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।